जो बात है ना वो ये है कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, यकीन करें मैं बिल्कुल सीरियसली आपसे, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि चौधरी परवेज़ लाई जैसा बंदा जो है वो सीसा पलाई हुई दीवार बन जाएगा और उसको आप केस पे केस करेंगे, अदालत उसकी रिहाई का हुक्म देगी, वो रहा होगा फिर गिरफ्तार होगा, रहा होगा फिर गिरफ्तार होगा। अंदाज़ा लगाएं ज़रा आप, वो जो तहरीक इंसाफ का जो सरबराह है वो तो अटक जेल में पड़ा हुआ है ना, उसको तो छोड़े ना आप। परवेज़ लाई के बारे में आप सोच सकते थे? तो अगर परवेज़ लाई जैसा बंदा जो है वो इस पूरे सेटअप को इतना टफ टाइम दे रहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आने वाले वक्त में अगर ये बंदा हीरो बन गया तो और कितने बंदे हीरो बनेंगे। इसलिए इस वक्त जो है ना एक खौफ की फ़ज़ा है, लोग बोलते नहीं हैं। कोई परवेज़ लाई साहब जो हैं इस वक्त जिस मुज़ामत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, कोई उनकी तारीफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको शाबाश देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शक है कि यार ये चौधरी साहब जो हैं इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि ये किसी भी वक्त चुटकी बजाते में या यू टर्न मार सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं ना मारा उन्होंने ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि परवेज़ लाई ये जब तक परवेज़ लाई को नहीं तोड़ेंगे ना तो और भी बहुत से लोग नहीं टूटेंगे। और अगर ये सेटअप जो है ये सारे लोग इन्होंने अगर परवेज़ लाई को हीरो बना दिया है तो फिर आप खुद ही सोचें कि इनके अपने पल्ले क्या है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त उनसे ज़्यादा जो सियासी मुज़ाहमत का इख्तियार हैं वो परवेज़ लाई साहब बने हुए हैं, क्योंकि उनके जो राइट लेफ्ट पे जो लोग थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो तो सारे भाग गए ना। तो परवेज़ लाई को वो साहब कहते थे ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तो पंजाब का ऐसा लगता है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो अब पंजाब में सियासी मुज़ाहमत का सबसे बड़ा इख्तियारा बन गया है और मैच पड़ गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और परवेज़ लाई में कि कौन ज़्यादा मुज़ाहमत करता है। अब देखें कौन जीता। तो अख्तर महंगल साहब ने परसों खत लिखे ना नवाज शरीफ को, वो आप खत पढ़ें। देखें नवाज शरीफ साहब जो हैं पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने और वज़ीर आज़म उनको किसने बनवाया आपको पता है, और उसके बाद जिन्होंने वज़ीर आज़म बनवाया उन्होंने उन्हीं के साथ पंगा किया, फारग हो गए। फिर दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने जिन्होंने उनको वज़ीर आज़म बनवाया उनसे पंगा किया, फिर फारग हो गए। फिर तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने जिन्होंने वज़ीर आज़म बनाया उनसे पंगा किया, फिर फारग हो गए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। और ये भाई साहब थे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इनको तो 2018 में जब ये वज़ीर आज़म बने थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद जो मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी बनी गाला में, तो मैंने इनसे कहा था कि वो गलतियाँ ना करना जो नवाज शरीफ साहब ने की हैं। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब, मैंने कहा जिन्होंने वज़ीर आज़म बनाया ना उनसे पंगा ना लेना। तो उसने कहा मैं पागल हूँ। और उसके बाद फिर इन्होंने देखें आज के दौर में जो सहाफ़ी हैं ना उनको दो काम करने चाहिए। नंबर वन कि ये सोच लें कि भाई आप सहाफ़ी हैं, आप किसी सियासी जमात या किसी इंटरेस्ट ग्रुप के आप तर्जुमान नहीं हैं और आपने सिर्फ सहाफ़त करनी है। सहाफ़त को सीढ़ी बना के आपने हुकूमत में नहीं आना या कोई बड़ा आपने सरकारी ओहदा हासिल नहीं करना। जिस वक्त आप सहाफ़त को सीढ़ी बना के कोई सियासी या सरकारी ओहदा हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है फिर आपने सहाफ़त को खैरबाद कह दिया। तो फिर आप वही काम करें, फिर वापस सहाफ़त में ना आएँ। देखें एक दो नाम तो शायद वो आ जाएं, और वो जिसने ये भट्टी साहब को बताया ना, कल रात को मेरी एक जगह पे मुलाकातें हुई वहाँ पे, तो वो साहब तो हैं उस मीटिंग में, तो वो भट्टी साहब से आप उनका नाम पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए इखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं है कि मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ करूं। लेकिन मेरी इतला यही है कि ये जो नाम आ रहे हैं ना सोशल मीडिया पे या अखबारों में या टीवी चैनल्स ने ऐसी लिस्ट बनाई हुई है, ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, वो कोई नहीं है। उसमें बहुत से सरप्राइज़ होंगे आपके लिए और आपको समझ आ जाएगा कि अगले 1.5-2 साल में पाकिस्तान में होना क्या है।